औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों सोचिए, अगर फदक सिर्फ एक ज़मीन होती तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इतना बड़ा खुतबा क्यों देती। अगर फदक सिर्फ विरासत का मसला होता तो इसके बाद पूरी मुस्लिम तारीख में इंसाफ इतना महंगा क्यों हो जाता। फदक एक ज़मीन नहीं थी, फदक एक निज़ाम था, और जब फदक छीना गया तो सिर्फ एक बेटी से हक नहीं छीना गया, इस्लाम से उसका इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी छीन ली गई। अगर आप हुसैनी सोच रखते हैं, अगर आप इस्लाम को सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इंसाफ का निज़ाम समझते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वाई साहब मोशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तारीख को सजाया नहीं जाता, तोड़ा जाता है। दोस्तों, फदक को क्यों नहीं समझा गया। आज जब फदक का नाम लिया जाता है तो अक्सर कहा जाता है पुरानी बात है, छोड़ दो, मगर जुल्म कभी पुराना नहीं होता, और जो जुल्म के निशान मिटा दे वो जुल्म को जिंदा रखता है। फदक का मसला सिर्फ उस वक़्त का नहीं था, फदक का असर आज तक महसूस होता है। गुर्बत, तबकाती तकसीम, इस्लाम का सिर्फ मस्जिद तक रह जाना। आज हम समझेंगे कि फदक असल में था क्या, क्यों छीना गया और कैसे इससे मुस्लिम इकानमी को तोड़ दिया गया। दोस्तों, फदक एक ज़रखेज़ इलाका था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर जंग के हासिल हुआ था। कुरानी कानून के मुताबिक जो माल बगैर जंग के मिले वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फदक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद को अता किया था। मगर यह सिर्फ अता नहीं थी, ये मुस्तकबिल की प्लानिंग भी थी। दोस्तों, फदक की आमदनी गरीबों पर लगती थी, अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए से तकसीम होती थी, ताकत को बैलेंस में रखती थी। ये एक इक्तिसादी निज़ामती मॉडल था। दोस्तों, फदक क्यों छीना गया। सवाल यह नहीं कि फदक किसका था, सवाल यह है कि फदक किसके लिए खतरा था। अहले बैत अलैहिस्सलाम की इक्तिसादी खुद मुख्तारी सल्तनती इस्लाम के लिए खतरा थी, क्योंकि जो इक्तिसादी तौर पर आज़ाद होता है वो जुल्म के सामने नहीं झुकता। दोस्तों, फदक छीन कर अहले बैत अलैहिस्सलाम को माली तौर पर मोहताज बनाने की कोशिश की गई, गरीब को बराह रास्त इंसाफ से दूर रखा गया, इस्लाम को खैरात के मॉडल में धकेल दिया गया। दोस्तों, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का खुतबा एक इनकलाबी मंशूर था। बीबी सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा सिर्फ एक बेटी का दर्द नहीं था, वो खुतबा एक इत्तबा था। उन्होंने फरमाया, तुमने कुरान को पीछे डाल दिया और जुल्म को आगे लेकर आ गए। यह खुतबा सुन लिया जाता, अगर समझ लिया जाता तो करबला की जरूरत ही न पड़ती, मगर जब बेटी की आवाज दबा दी जाए फिर बाप के दीन को भी दबा दिया जाता है। दोस्तों, फदक से करबला तक सिलसिला जुल्म में एक ऐसा जुल्म था। फदक एक ऐसा वाकया नहीं था, फदक एक ऐसा सिलसिला था। फदक छीना गया, अहले बैत अलैहिस्सलाम को अलग थलग किया गया, इस्लाम को महल का मजहब बना दिया गया, और आखिर में करबला हुई। करबला अचानक नहीं हुई, करबला प्लान का नतीजा थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इस जुमले की बुनियाद फदक में रखी गई थी। मुस्लिम इकानमी का कत्ल किया गया। आज मुस्लिम ममालिक में तेल है, वसाइल है, आबादी है, फिर गुर्बत क्यों है। क्योंकि हमने फदक का मॉडल मुस्तरद कर दिया था। हमने वक़्फ़ को तबाह कर दिया, ज़कात को सिर्फ खैरात बनाया, ताकत को अशराफिया के हवाले कर दिया। इस्लाम में गुर्बत कभी अल्लाह की मर्जी नहीं थी, यह सिस्टमैटिक जुल्म का नतीजा है। हुसैनी इस्लाम का इक्तिसादी मॉडल यह है कि हुसैनी इस्लाम कहता है सदका जरूरी है, मगर इंसाफ इससे ज्यादा जरूरी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का निज़ाम यह था कि हाकिम जवाबदेह था, दौलत गर्दिश करती थी, गरीब भिखारी नहीं हकदार होता था। यह निज़ाम आज भी चल सकता है अगर हम चलाना चाहें। दोस्तों, आज का फदक की जदीद शक्लें हैं। आज का फदक IMF की पॉलिसियां, कर्ज के जाल, अशराफिया कंट्रोल्ड खैराती अदारे, नाम बदल गए, जुल्म नहीं बदला। और जब तक हम फदक को समझ कर सिस्टम को चैलेंज नहीं करते, हम सिर्फ रोटी बांटते रहेंगे, इंसाफ नहीं। फदक एक जमीन नहीं थी, फदक एक इम्तिहान था, और अफसोस उम्मत इस इम्तिहान में फेल हो गई। मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने फेल होने से इनकार कर दिया। आज सवाल यह नहीं कि फदक किसका था, आज सवाल यह है कि क्या हम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हैं या उस निज़ाम के साथ जो फदक छीन कर जिंदा रहा। अगर आप हुसैनी हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि फदक बीबी सैयदा का हक था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और वाई साहब मोशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि खामोशी भी एक बैत होती है। अल्लाह हम सब को बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के हक को समझने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।